लोग कहते हैं कि इश्क अंधा होता है। जब इश्क का खुमार सिर पर चढ़ता है तो लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ठीक उसी तरह एक 45 वर्षीय महिला को ऐसा इश्क का भूत चढ़ा जो अपने 30 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को ठिकाना लगा दिया। उसी कड़ी में आज विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करूप इंद्रहिया निवासी मृतक के भाई संतोष रॉय के द्वारा 11 फरवरी को संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 9 फरवरी को मृतक संजय कुमार गुप्ता के साथ काम करने के लिए गए हुए थे, जो शाम तक घर वापस नहीं लौटे तो मृतक के परिवार के द्वारा पूछताछ किया जाने लगा। तो संजय कुमार गुप्ता के द्वारा टाल मटोल किया जाने लगा। अनुसंधान के क्रम में जब 15 फरवरी को आरोपित से सख्ती के साथ पूछताछ किया जाने लगा तो सारे मामले सामने आ गए। मृतक अभिषेक कुमार उर्फ नानक रॉय दिनारा में एक ही मकान में अगल बगल किराए पर रहते थे। इसी क्रम में मृतक अभिषेक उर्फ नानक रॉय की पत्नी सीमा देवी से प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगे। मृतक की पत्नी सीमा देवी और उसका प्रेमी संजय कुमार गुप्ता के द्वारा प्लान बनाया गया कि रास्ते का कांटा अभिषेक को हटाने के बाद ही दोनों खुलकर मौज मस्ती कर सकेंगे। दोनों के द्वारा बनाए गए प्लान के मुताबिक 9 फरवरी को सीमा देवी के पागल प्रेमी संजय कुमार गुप्ता के द्वारा शराब, अंडा व भुजिया लेकर अपने बाइक से मृतक अभिषेक को हत्या करने के उद्देश्य से चौसा कैनाल नहर के समीप सुनसान जगह पर लाया गया, जहां अभिषेक को काफी मात्रा में शराब पिलाकर उसकी गर्दन को धारदार चाकू से रेत दिया गया। इसके बावजूद भी जब उसकी मौत नहीं हुई तो बगल में पड़े एक बांस के फट्टे से उसके गर्दन को दबाकर हत्या कर दिया गया और शव को छिपाने के उद्देश्य से मृतक के शव को नहर में फेंक दिया गया। पागल प्रेमी संजय कुमार गुप्ता के निशानदेही पर अभिषेक उर्फ नानक रॉय के शव को चौसा कैनाल नहर से बरामद किया गया है। इस कांड के अभियुक्त प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया गया है और दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए बांस का फट्टा, लाल रंग का खून लगा हुआ गमछा, हत्या में प्रयोग किए गए बाइक BR 24H6131 व मृतक का पहचान पत्र मृतक के पॉकेट से बरामद किया गया है। दिनांक 11/2/25 को संतोष राय पिता स्वर्गीय रामेश्वर राय, ग्राम बिशनपुरा, थाना सासाराम मुफस्सिल के द्वारा एक आवेदन दिया गया दिनारा थाना में कि उनके भाई का अपहरण हो गया है, जिस संबंध में दिनारा थाना कांड संख्या 5425 दिनांक 11/2/25 दर्ज किया गया। उस आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके भाई 9/2/25 से ट्रेसलेस हैं, गायब हैं, जो कि एक संजय गुप्ता के साथ गए थे और उसके बाद से वो घर नहीं लौटे हैं। उक्त कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसमें कांड दर्ज कराने में जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन पर जो मिसिंग पर्सन थे, जिनके अपहरण की बात हो रही थी, उनकी पत्नी का भी हस्ताक्षर था और एक संजय गुप्ता का भी हस्ताक्षर था और ये सभी साथ में थाना पर आए थे। उसमें भी संदेह व्यक्त किया गया था कि संजय गुप्ता के द्वारा यह कांड किया गया है। पूछताछ किया गया। प्रथम तो संजय गुप्ता ने कह दिया कि वो मेरे साथ आए थे, लेकिन वो वहां से कहीं चले गए हैं। जब 2 दिन तक और कुछ पता नहीं चला तो शक के आधार पर संजय गुप्ता को बुलाकर और सख्ती के साथ जब पूछताछ किया गया तो संजय गुप्ता ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपराध को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये तथा अभिषेक जो मृतक है वो एक ही मकान में अगल बगल के कमरे में रहते थे। इसी क्रम में उसका संबंध मृतक की पत्नी के साथ हो गया और दोनों प्लान भी किए थे कि भागकर शादी कर लेंगे। फिर यह भी एक आशंका थी मृतक की पत्नी की कि अगर शादी करते हैं भागकर तो फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इस कारण उन्होंने भागकर शादी करने का प्लान अपना त्याग दिया और नेक्स्ट प्लान ये बना कि जो मृतक है यानी अभिषेक, उसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद एक तरह से दोनों साथ में पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे, लेकिन समाज के नज़र में दोनों अलग रहेंगे। इसी को अंजाम देते हुए संजय गुप्ता जो है वो
9/2/25 को मृतक अभिषेक को साथ में लेकर शाम में गया और उसको शराब और चखना के रूप में अंडा वगैरह लेकर गया और ये लोग जाकर ये पुल के पास चौसा कैनाल नहर के पास सुनसान जगह पर उसको बैठाकर शराब वगैरह पिलाया, उसको ज़्यादा पिलाया और उसके बाद चाकू से उसके गला पर हमला कर दिया जिससे वो घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। जब उसके बाद एक बांस का फट्टा था मजबूत, उससे दबाकर उसका गला दबाकर उसका हत्या कर दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। अभियुक्त संजय गुप्ता के निशानदेही पर मृतक का लाश नहर से बरामद किया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मृतक की पत्नी सीमा को भी गिरफ्तार किया गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ किया गया तो उसने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकारा और यह भी बात प्रकाश में आई कि हत्या करने के बाद जब संजय गुप्ता वापस उस डेरा में लौटा तो मृतक की पत्नी ने ही उसको समझाया कि लोगों को यह बताना है कि साथ में अभिषेक गया तो था लेकिन वहाँ उसके कोई फूफा मिल गए थे जो पिकअप पर उसको बैठाकर लेकर चले गए और वो 2-3 दिन बाद लौट आएंगे। तो ये कांड दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें बरामदगी में घटनास्थल से बांस का पट्टा जो बताया हमने, खून लगा हुआ, लाल रंग का गमछा जो कि अभियुक्त का है उस पर भी खून लगा हुआ, मृतक का पहचान पत्र वगैरह लाश के पॉकेट से मिला है और मोटरसाइकिल जिस पर बैठाकर मृतक को ले जाया गया था वह भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी में संजय गुप्ता जो मुख्य अभियुक्त है प्लस उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिनारा थानाध्यक्ष और इनकी टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार भी घोषित किया गया है इन लोगों को देने के लिए।